नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आप अपने आप को जीवन में आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखा सकते हैं? आपके पास में दो रास्ते हैं। या तो आप वास्तव में आगे बढ़ जाइए या फिर किसी दूसरे को नीचे कर दीजिए ताकि देखने वाले को यह लगे कि आप आगे बढ़ चुके हैं। वास्तविकता यही है, दो ही रास्ते होते हैं। रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है रिलीज की गई है 2023 के लिए। ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और समझाना चाहूंगा अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले। मान लीजिए कि तीन दोस्त जो हैं वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तीन दोस्त जो हैं वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये आप खुद हैं, ठीक है। ये आई है, ये यू है और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, मतलब ये कोई अदर है, ये आप खुद हैं। ये जो व्यक्ति है ये बोलने के अंदर यानी कि इसकी स्पीकिंग जो है वो काफी अच्छी है। ये रेस काफी अच्छी लगाता है, दौड़ता काफी अच्छा है। ये जो आपका फ्रेंड है, ये फ्रेंड जो है वो पढ़ने में अच्छा है, स्टडीज के अंदर अच्छा है। दूसरा, ये जो है वो स्पोर्ट काफी अच्छा खेलता है। जैसे हम लोग बात करें फुटबॉल की, ठीक है। यहां पर आप खुद हैं, आप खुद भी पढ़ने में भी अच्छे हैं, आप स्पीकिंग भी अच्छा कर लेते हैं और आप जो है स्पोर्ट के अंदर भी अच्छे हैं। ठीक है, और आपकी इसमें सबसे अहम लीड रोल के अंदर आप हैं। आपको एक जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे स्टूडेंट्स को चूज कीजिए जो कि हमारे कंपटीशन के लिए, यानी कि आगे कंपटीशन होगा उसमें स्टूडेंट्स को चूज करना है, आगे उनको बढ़ाना है, उसके लिए उनको इलेक्ट करना है। तो आपने क्या क्राइटेरिया रखा? आप अपने फ्रेंड को चूज करना चाहते हैं तो आपने क्राइटेरिया क्या रखा कि जो भी कंपटीटर्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो अगर स्टडीज के अंदर अच्छे हैं तो हम लोग उनको लेंगे, वो अगर स्पोर्ट फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं तो हम लोग उनको लेंगे। जबकि इसके जो पैरामीटर्स थे इसको हम लोग भूल चुके हैं। ये क्या चीज है? ये वास्तविकता है इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की। एक्चुअली में क्या हुआ, इसको हम लोग कहेंगे कि ये एशिया है, ठीक है, ये यूरोप है और ये जो है वो है यूएसए या फिर नॉर्थ जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो ये है। एक्चुअली में जब आपको ये पता लगा कि वास्तविकता में जो कैपेबिलिटीज हैं एशिया के अंदर या किसी और व्यक्ति के अंदर, आपको पता लगा कि वो उस चीज में माहिर है, तो आपने पैरामीटर्स ही चेंज कर दिए और पैरामीटर्स स्टडी और फुटबॉल स्पोर्ट्स को वहां पर रख दिया। यही हुआ है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट में, जहां पर एशिया की जो यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की वो 8वें रैंक पर आई है। हम जो है यानी कि आईआईटी बॉम्बे वो 147 रैंक पर आई है। आईआईएससी बेंगलोर जो कि पहले काफी अच्छी रैंकिंग, अच्छा परफॉर्मेंस उसका था, लेकिन पैरामीटर्स जो है वो चेंज कर दिए गए और पैरामीटर्स ये सेट कर दिए गए ताकि ये यूनिवर्सिटी जो है वो यहां पर इस कंपटीशन में इंक्लूड हो सके। तो समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई है तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। 150 यानी कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो टॉप 150 में है और 147 रैंक है। इसके बाद में डीयू जो है वो 407 पे है। चलिए बढ़ते हैं, ये चीज आप लोगों को पता लग चुकी होगी। चलिए डॉक्टर मयूरिका दास जो है इन्होंने आप लोगों के लिए गजब का माइंड ब्लोइंग जो है वो एक साइकोलॉजी के सेशंस ये लेके आएंगे जिसको हम लोग कह रहे हैं कि डार्क साइकोलॉजी है। कई बार डिप्लोमेटिक कोई इंसान आपसे बात करता है, आप समझ नहीं पाते कि कौन सा माइंड गेम है। ऐसे तमाम चीजें जो है वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोगों ने कोड यूज किया है प्रहार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे जो है इसने रैंक जो हासिल की है वो है 147। किसमें? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसके बाद में जो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज है रैंकिंग उनके अंदर की गई और उनमें जो दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो 407 पे है। अन्ना यूनिवर्सिटी 427 पे है। बहुत पीछे हैं हम लोग, ठीक है। जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग आप लोग देख सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि एमआईटी जो है वो नंबर 1 पर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 2 पर है
और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो किस पर है, 3 नंबर पर है। 2 यूके की हो गई, 1 यूएस की हो गई। अब आपके मन में और जिज्ञासा आ रही होगी, सर ये तो दिखाओ कि कितनी यूएस की है, कितनी यूरोप की है। देखिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की है, 4th नंबर पर है। स्टैनफोर्ड है, यूएस की है, 5th नंबर पर है। इंपीरियल है, यूके की है, 6 नंबर पर है। फिर है ज्यूरिक के अंदर, स्विट्जरलैंड पे है, वो 7 नंबर पर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, ये 8वें नंबर पर है। एशिया के अंदर सबसे अच्छी रैंक जो हासिल की है वो इसी यूनिवर्सिटी ने हासिल की है। फिर है लंदन की यूनिवर्सिटी है यूसीएल, इसने 9वीं रैंक और 10वीं रैंक पर है यूनाइटेड स्टेट्स की। मतलब ये सारे जो है वो फ्रेंड्स हैं। इसमें हम लोग ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जब भी कोई देश आगे बढ़ने वाला है, पैरामीटर से चेंज कर दो ताकि वो उस रैंकिंग में आए ही ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को 2 रास्ते बताए थे आगे बढ़ने के, कि या तो खुद आगे बढ़ जाओ, वो तो इन लोगों से हो नहीं रहा है, यूएस और यूरोपियन यूनिवर्सिटी से, वो तो इनसे हो नहीं रहा है। जबकि इन्होंने क्या किया, इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज थी जो आगे बढ़ रही थी उनके लिए पैरामीटर्स ही चेंज कर दिए हैं। आईआईसी बैंगलोर जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन पैरामीटर्स जो है वो चेंज कर दिए गए हैं इस बार। देखेंगे, देखिए अगर हम लोग आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो काफी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। देखिए आईआईटी बॉम्बे के अंदर टोटल स्टूडेंट जो है वो है 12,047, ठीक है, जिसमें से अंडर ग्रेजुएट जो है वो 46% है, पीजी के स्टूडेंट है 54%, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो है 103, यूजी के हैं 0%, जबकि पीजी करने के लिए आते हैं, मतलब जैसे मास्टर्स करने के लिए जो आते हैं वो आते हैं 101%, 103 जो है वो उसी के हैं। टोटल फैकल्टी का जो स्टाफ है वो है 987 का, जिसमें डोमेस्टिक है 97% इंडियंस हैं, 3% जो है इंटरनेशनल है, ठीक है। ये आईआईटी बॉम्बे की कुछ रैंकिंग्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि पिछली बार की थी 172, फिर QSWUR रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग 116, 40 रैंक थी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर, नंबर 1 पे था एशियन के अंदर। एशियन यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई थी उसमें नंबर 1 पर आईआईटी बॉम्बे था। ये हमारा अभी रिसेंटली का, कुछ समय पहले का जो है वो रैंकिंग का यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये कुछ वहां की पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। फिर देखिए अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि 2024 के अंदर 149 जो है वो आईआईटी बॉम्बे की रैंक रहने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग 147 रैंक पर तो अभी बन चुके हैं। ये कुछ समय का यानी कि डेटा अपडेट नहीं हुआ है, थोड़े समय पहले का था। इन्होंने ये बताया था कि 2023 के अंदर हमारी जो रैंक रहेगी वो लगभग 220 के आसपास रहेगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा जो है 147 के ऊपर यहाँ पे परफॉर्म किया है। लेकिन बेसिकली बात कंसर्न की बात क्या है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। ये जो पैरामीटर्स आप लोग देख रहे हैं रैंकिंग क्राइटेरिया, ओवरऑल 51.7 रहा है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कुछ क्राइटेरियाज हैं। फिर देखिए एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, ठीक है, साइटेशंस पर फैकल्टी, ठीक है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेशियो, ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके आधार पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसको जारी किया जाता है, वहां पर उसके पैरामीटर्स को सेट किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो है वो क्यूएस जो रैंकिंग है उसमें क्या किया गया है कि मेथोडोलॉजिकल जो कुछ चेंजेस हैं वो किए गए हैं। 3 जो है न्यू मैट्रिक्स इसमें जोड़े गए हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी है, इसके साथ में एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स है और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क है। कितनी इंटरनेशनल फैकल्टीज आपके पास में है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च से कितने अच्छे से कनेक्ट है दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ में, इनको भी जो है इस बार ऐड किया गया है। इसका क्या इफेक्ट निकला, इसका इफेक्ट ये निकला कि बेसिकली हमारी जो आईआईसी बैंगलोर थी इसकी रैंकिंग ही चेंज हो गई। देखिए कैसे चेंज हो गई, देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम 13 इंडियन यूनिवर्सिटीज स्लिपिंग इन द क्यूएस रैंकिंग, सम सिग्निफिकेंटली लाइक आईआईसी बैंगलोर, ठीक है, डाउन टू 2 to 5, ठीक है, जो पहले 155 पे थी वो आ चुकी है 225 के ऊपर, ठीक है। आईआईटी मद्रास देखिए 285 पर पहले थी, जो कि 35 रैंक जो है वो डाउन हुई है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि इंडिया इज आल्सो वन यूनिवर्सिटी, यानी कि एकमात्र आईआईटी बॉम्बे जो है वो टॉप 200 के अंदर यहां पर आई है, ठीक है। अगर हम लोग आईआईसी बैंगलोर की बात करें तो एक्सपीरियंस ए लोअर रैंक इन द रीसेट मेथोडोलॉजी पार्शली ड्यू टू द रिवाइज वेटेज असाइंड टू इट्स फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उसके कंपैरेटिवली कितने आपके पास में फैकल्टीज हैं, विच हैज बीन वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये मेथोडोलॉजी चेंज की गई है उसके बाद में आईआईसी बैंगलोर जो है वो बेसिकली क्या खो चुका है, अपनी रैंक जो है खो चुका है। मतलब पैरामीटर्स ही चेंज कर दो ताकि वो बढ़ नहीं पाए।
इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं या एशियन जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर भी डोमिनेंस जो है वो करने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं? ठीक है, डोमिनेंस करने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक तो देखिए जापान है, जापान की यूनिवर्सिटीज है, फिर है कोरिया की, ठीक है, कोरिया की बाद में चाइना की, कुछ एक सिंगापुर की। ये डोमिनेंस करती हैं, चार कंट्रीज जो है वो डोमिनेट कर रही है। सिंगापुर सबसे लास्ट में, सबसे ज्यादा जापान की मिलेंगी, फिर कोरिया की है, फिर चाइना की है। तो बस ये 3-4 कंट्री हैं गिने चुने जो कि अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं, नहीं तो इनके अलावा कोई भी कंट्री जो है एशिया के अंदर है ही नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एशिया के अंदर क्या अच्छी पढ़ाई नहीं होती है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा आज, ठीक है। चलिए, ओके, क्लियर है आप लोगों को? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं डार्क साइकोलॉजी के, और बड़ा गजब का कोर्स बनाया गया है। मतलब थोड़ा सा आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, वो चेंज हो जाएगा। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। इसके साथ में प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। मुझे बताइए कि अगर पैरामीटर्स चेंज नहीं होते, आज देखिए टॉप 10 के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया की, टॉप 100 में भी नहीं है, 150 के अंदर एक यूनिवर्सिटी जगह बना पाई है। या तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, या वहां के पैरामीटर जो है उनको चेंज करना पड़ेगा। क्या पॉसिबिलिटी है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।